इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इसलिए गरुड़ जी महाराज बोले, आपकी प्रशंसा जगदीश शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा उन्होंने की है। अस्तु, आप स्वनाम धन्य है, सदा कृतार्थ रूप तुम। आपकी प्रशंसा शिव बाबा ने की है। अब आपको मैं आज्ञा क्या दूं, जिस लिए मैं आया था वो तो हो गया। फिर आइए उत्तरकांड दोहा क्रमांक 63 मानस जी खोलिए और मेरे साथ थोड़ा गुनगुन आइए। बोले गरुड़ जी महाराज, सुनो तात जेहि कारण तव पाय सब भय तव पाय देखी परम पावन तव आश्रम देखी परम पावन तव आश्रम गया संशय नाना भ्रम गया संशय नाना अब श्री अति पावनी अब श्री राम
बिनवऊं प्रभु तो ही बार बार बिनवऊं प्रभु तो गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे कागभूषण जी, हे प्रेमास्पद, हे आदरणीय, कथावाचक गुरु नहीं होता, गुरु तुल्य होता है। एक अलग विधा है। कथाकार में कभी गुरु तत्व का दर्शन नहीं करना चाहिए। कथाकार के प्रति गुरु जैसा भाव रखना चाहिए, गुरु जी हैं ऐसा नहीं रखना चाहिए। कथाकार एक अलग भाव है, एक अलग पक्ष है, एक अलग कौम है ये। तो महाराज गुरु भाव किस में रखे? जिसको आप ठीक से जानते हैं उस व्यक्तित्व में गुरु भाव रखना चाहिए, जिसमें वह ईश तत्व आपको दर्शन हो। कोई कहे कि महाराज हमको तो कथावाचक में ही होता है, तो आप उससे भी श्रेष्ठ हैं, आपको होता है, हो। गुरु कौन? जो हमारे अंदर बैठे अंधकार को प्रकाशित कर दे, वह तत्व गुरु है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज को श्री हनुमान जी ने प्रकाश दे दिया, इसलिए गाया जय 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 हनुमान गोसाई, और अब कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु कौन? बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन? गोस्वामी जी के गुरु जी का नाम क्या था? पूज्य स्वामी नरहरियानंद जी महाराज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नरहरि। गुरु जी का बार बार स्मरण गोस्वामी जी करते हैं। यही नहीं, लंका में मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नरहरि। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने बार बार माँ जी का स्मरण किया, बार बार गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। जो दीक्षा देने के पहले शिक्षा से ही अंधकार को प्रकाशित कर दे, ये वाक्य अच्छा नहीं है। अंधकार को प्रकाश में बदल दे। अरे जब प्रकाश हो गया तो अंधकार को क्या बदलना? कोई कहे कि दिन हो गया तो सूर्य भगवान आ गए, ले दिन हो गया तो सूर्य भगवान आए, तब तो दिन भया। एक ही बात कह करके बात पूरी हो सकती है। यहां गुरु तत्व भाव से प्रकाशित हैं गरुड़ जी महाराज। क्या कहते हैं? सुनहु तात जेहि कारण आयो। हे तात, हे श्रेष्ठ, हे मेरे परम प्रेमास्पद, जिस कारण से हम आए वह तो आते ही पूर्ण हो गया। सो सब भयऊ। कैसे? आपके दर्शन मात्र से। जिसके दर्शन मात्र से हमारा मोह, हमारा अज्ञान, हमारा संशय समाप्त हो जाए, वही साधु है। विकार दूर हो जाए, विचारों में भगवत तत्व की प्रविष्टि हो जाए,
जीव है ना, जीव का एक स्वभाव, एक बात मानिएगा, आपके घर में आपके साथ रहने वाले वो आदमी ठीक नहीं है, वो बहुत बेकार आदमी है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? वह जो व्यक्ति कह रहा है उसकी अपनी चेतना है, वो आदमी ठीक नहीं है, बहुत बेकार आदमी है, एकदम थर्ड क्लास आदमी है, बात न करना, दूर रहना, आप सुनते रहिए। क्यों? उसकी अपनी चेतना है और आपकी अपनी चेतना है। संघर्ष कहाँ होता है? जब हम अपनी चेतना को दूसरे में प्रवेश कराने का यत्न करते हैं। उसकी अपनी चेतना है, वो जो सोच रहा है बहुत अच्छा है, हमारी अपनी चेतना है, उसकी सुनिए, अपनी समझिए और आपकी जो चेतना है उससे व्यवहार करिए। किसी को बदलिए नहीं, अपनी भक्ति भाव की सहजता में चलिए। बदलने वाला कोई नहीं है, जिसको बदलेंगे उसको भगवान बदलेंगे। ऐसे नहीं बदलेगा तो जब चोला बदलेगा तब बदलेगा। आप न बदलिए, नहीं तो सब मिलकर आपको बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। जीव का बड़ा विचित्र स्वभाव है साहब। हर आदमी फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव और गुण इनसे आविष्टित होकर हम आप चल रहे हैं। दर्शन भया, केवल दर्शन। और बोले आपका दर्शन तो बाद में भया, आपके आश्रम का दर्शन भया। देख परम पावन तव आश्रम गय भूमोह संशय नाना। अभी आश्रम क्या है? जहां पहुंच गए चित्त शांत हो जाए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर्षि मन अति भावा। एकदम शांत। बाबा वाल्मीकि जी का आश्रम शुचि सुंदर, आश्रम निरखी हर्षे राजीव। ये देखिए पवित्र आश्रम। क्या घर आश्रम नहीं हो सकता? घर भी आश्रम हो सकता है, जहां आने पर एकदम चित्त शांत हो जाए। देखो आप, विचारों की उलझन सब जगह है। सरकार की जय। विचारों की उलझन हर घर में, हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर विद्यालय में, हर कथा में, हर जगह, हर शरीर में। विचारों की उलझन में नहीं उलझना चाहिए। साधक को अपनी मस्ती में चलना चाहिए। विचारों का संघर्ष हर दल में है। ये हमारे 7-8 मित्र लोग बैठे हैं ना, इनका भी आपस में विचारों का उलझन चलता है। थोड़ा आगे बढ़ो, ऊपर चढ़ जाओगे क्या? इनका यहाँ बैठे रहते हैं तो भी चलता, और मैं भी आनंद में रहता हूँ। क्या बात है, देखो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। कभी कभी ताल को लेकर विचारों का उलझन। आपने गलत बजाया, आपने सही गाया, मैं करूं क्या? महाराज जी गलत गाए तो वो बजा दिया। विचारों का उलझन सब जगह चलता है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इससे घबराना नहीं। दिव्य धैर्य की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। पग पग पर आए आकर्षण। पग पग पर आए आकर्षण, हर पथ पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल चलता है, जीवन भर अभी चलता है। हम भी गृहस्थी हैं, आप भी गृहस्थी हैं। अरे गृहस्थी छोड़िए, जो गृहस्थ छोड़कर आश्रम में है वहां भी विचारों की भिन्नता है। क्या करे, कैसे निभे? वो अपने रस में, आप अपने रस में। यही कहा। आपका रस जब बढ़ेगा तो सब रस धीरे धीरे कम दिखाई पड़ने लगेगा।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।